घर में रखी हुई पुरानी टूटी हुई झाड़ू का यह चमत्कारी उपाय रातों रात आपकी किस्मत बदल देगा। माता लक्ष्मी स्वयं करेंगी धन दौलत की वर्षा, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभेलगा। क्योंकि इस साल की दिवाली कोई साधारण नहीं है, बल्कि अपने साथ कई तरीकों के शुभ मांगलिक योगों को लेकर आ रही है, जिसके प्रभाव से इस दिवाली पर यदि आपने माता लक्ष्मी की सूक्ष्म सवारी कही जाने वाली झाड़ू से जुड़ा यह उपाय कर लिया, तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी आपके घर में अपना डेरा सदा के लिए बना लेंगी। और यह बातें हम कोई हवा में नहीं कर रहे, बल्कि हमारे द्वारा कहीं हर बातें शास्त्र प्रमाणित होने वाली हैं। इसलिए भक्तों, यदि आप भी इस दिवाली पर माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा। हर वर्ष दिवाली का महापर्व अपने साथ न जाने कितने सारे शुभ मांगलिक योगों को लेकर आता है, और इस बार भी आने से पहले का समय अपने आप में एक रहस्यमय काल होता है। इस अवधि में घर का हर कोना, हर वस्तु, हर हवा का झोंका तक कोई न कोई संकेत देता है कौन सी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर रही है और कौन सी शक्ति घर छोड़कर जा रही है। यह समय केवल सजावट या सफाई का नहीं, बल्कि ऊर्जा के नवीनीकरण का समय होता है। और इन्हीं ऊर्जाओं के सबसे गुप्त प्रतीकों में से एक है झाड़ू। झाड़ू, जिसे आमतौर पर सफाई के एक सामान्य उपकरण के रूप में देखा जाता है, वास्तव में देवी लक्ष्मी का सूक्ष्म वाहन मानी गई है। पुराणों में कहा गया है कि जहां झाड़ू का आदर किया जाता है, वहां लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर निवास करती है, क्योंकि झाड़ू केवल धूल नहीं हटाती, वह दरिद्रता की तरंगों को मिटाती है। हर वर्ष जब दिवाली नजदीक आती है, लोग घर की सफाई में झूम जाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफाई के दौरान जो झाड़ू टूटती है, वह साधारण नहीं होती। वह दरअसल एक ऊर्जा परिवर्तन का संकेत होती है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, यदा नारी ग्रहम मर्ज श्रद्धाया लक्ष्मी विप्रिया भवति, अर्थात जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से झाड़ू लगाता है तो वह क्रिया साधारण नहीं रहती, बल्कि लक्ष्मी का आह्वान बन जाती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अब जरा सोचिए, एक साधारण सी दिखने वाली झाड़ू जो हर दिन हमारे घर की सफाई करती है, दरअसल उतनी साधारण नहीं होती। हमारे पूर्वजों ने हमेशा कहा है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी की शक्ति निवास करती है, क्योंकि यह न केवल गंदगी हटाती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर निकाल देती है। अब अगर वही झाड़ू अपने आप टूट जाए, तो क्या वह बस एक संयोग हो सकता है? नहीं पांडे जी, यह कोई साधारण बात नहीं। यह तो संकेत होता है, एक गहरा दिव्य संकेत। ये संकेत बताते हैं कि आपके घर की एक पुरानी ऊर्जा अब समाप्त होने जा रही है और नई शुभ ऊर्जा प्रवेश के लिए तैयार खड़ी है। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा था, यत्र अपवित्रम द्रव्यम स्वयमेव भजते तत्र शुभस्य आगमनम निश्चितम। यानी जब कोई पवित्र वस्तु अपने आप टूट जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि अब कोई शुभ परिवर्तन आने वाला है। दिवाली से पहले जब झाड़ू टूटती है, तो यह दरअसल देवी लक्ष्मी का मौन संदेश होता है कि अब समय आ गया है अपने घर की नकारात्मकता को विदा करने का, अपने दुर्भाग्य को समाप्त करने का और नए सौभाग्य, धन और समृद्धि का स्वागत करने का। लेकिन बहुत से लोग घबरा जाते हैं जब झाड़ू टूटती है। उन्हें लगता है कि यह तो अपशकुन है, जबकि सच्चाई यह है कि यह तभी अपशकुन बनता है जब हम उसे अपशकुन मान लेते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि टूटी हुई झाड़ू का व्यवहार समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि झाड़ू सिर्फ घर की धूल नहीं हटाती, वह भाग्य की धूल भी साफ करती है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि झाड़ू के तंतु दरअसल ऊर्जा के वे सूक्ष्म सूत्र हैं जिनसे देवी लक्ष्मी की चेतना घर से जुड़ी रहती है। जब यह झाड़ू अपने आप टूटती है, तो वह मानो यह कह रही होती है, अब मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, अब मेरे स्थान पर नई शक्ति को बुलाओ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा संयोग अक्सर दिवाली से कुछ ही दिन पहले या दिवाली के दिन ही होता है,
क्योंकि उस समय पूरे ब्रह्मांड में एक अद्भुत धन संचरण योग बनता है। उस समय देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और श्री विष्णु स्वयं तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और केवल उन घरों में प्रवेश करते हैं जहां पुरानी नकारात्मकता को पूरी तरह विदा किया जा चुका हो। टूटी हुई झाड़ू का प्रकट होना उसी विदाई की घोषणा होती है। जैसे कोई कह रहा हो, अब नई रोशनी का स्वागत करो। आपने भी शायद कभी देखा होगा कि सफाई करते करते झाड़ू का एक सिरा अपने आप टूट जाता है या उसका डंडा थोड़ा चटक जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह संकेत होता है कि आपके घर की किसी दिशा की ऊर्जा शुद्ध हो चुकी है और अब उस दिशा में लक्ष्मी के प्रवेश का मार्ग खुल चुका है। अगर कभी झाड़ू का सिरा दक्षिण दिशा की ओर टूटे तो यह संकेत होता है कि आपके ऊपर जो पुराने कर्ज का बोझ था वह अब उतरने वाला है। और अगर झाड़ू उत्तर दिशा की ओर टूटे तो इसका अर्थ है कि धन प्राप्ति या किसी अचानक लाभ का योग बनने वाला है। इसलिए अगली बार जब झाड़ू अपने आप टूटे तो घबराइए मत, बल्कि मुस्कुराइए, क्योंकि वह आपके घर में शुभता, समृद्धि और नई ऊर्जा के आगमन का संकेत दे रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे सुबह का पहला सूरज बताता है कि रात बीत चुकी है और अब उजाले का समय आ गया है। और यदि झाड़ू पूर्व दिशा में टूट जाए तो यह आध्यात्मिक उन्नति, गुरु कृपा और घर में शांति की निशानी मानी जाती है। इस तरह के रहस्य हर किसी को नहीं मालूम। पुराने तांत्रिक ग्रंथों में लिखा गया है कि झाड़ू लक्ष्म्या अधिष्ठानम, यानी झाड़ू के भीतर स्वयं लक्ष्मी की अधिष्ठान शक्ति निवास करती है। इसीलिए किसी भी टूटी झाड़ू को तुरंत फेंक देना उचित नहीं माना गया, बल्कि उस झाड़ू के माध्यम से घर के दरवाजे पर एक गुप्त क्रिया की जाती है, ताकि टूटी हुई झाड़ू में जो पुरानी नकारात्मकता थी वह पूरी तरह बाहर निकल जाए और धन की धारा को रोके नहीं। बहुत बार देखा गया है कि जिन घरों में झाड़ू का आदर नहीं किया जाता वहां चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना की जाए, धन टिकता नहीं, क्योंकि झाड़ू का अपमान लक्ष्मी का अपमान होता है। और जब लक्ष्मी नाराज हो जाए तो कड़ी मेहनत भी केवल रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। इसीलिए महात्माओं ने कहा है, झाड़ू के तंतु में जितनी रेखाएं होती हैं उतनी ही लक्ष्मी की किरणें उसमें बसती हैं। यही कारण है कि झाड़ू को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए, कभी रात में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, और विशेष रूप से दिवाली से पहले जब यह टूटे तो उसे आदरपूर्वक अलग रखना चाहिए। अब सवाल उठता है, क्यों दिवाली से पहले ही झाड़ू टूटती है और दूसरे समय नहीं? इसका उत्तर बहुत गहरा है। दिवाली से पहले का कालखंड लक्ष्मी ऊर्जा का चरम बिंदु होता है। यह वह समय है जब धन ग्रह शुक्र, भाग्य कारक बृहस्पति और मूलाधार ऊर्जा के ग्रह केतु तीनों अपनी तरंगों से पृथ्वी की वित्तीय ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इस समय जो भी वस्तु आपके घर में टूटी फटी या बेकार हो रही है, समझ लीजिए कि वह पुरानी तरंग अब नई तरंगों को जगह दे रही है। यही वह बिंदु है जहां से असली उपाय शुरू होता है, क्योंकि टूटी झाड़ू केवल एक संकेत नहीं बल्कि एक माध्यम है। एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए हम उस देवी ऊर्जा को पुनः सक्रिय कर सकते हैं जो घर में स्थायी धन लाने की क्षमता रखती है। पर यह विधि गुप्त है। इसे करने का सही तरीका, सही दिन और सही मंत्र अगर ना पता हो तो लाभ के बजाय हानि भी हो सकती है। इसीलिए इसे गोपनीय उपाय कहा गया है, जिसे केवल श्रद्धा और शुद्ध नियत से किया जाए तो 7 पीढ़ियां धन्य हो जाती हैं। दोस्तों, जब भी किसी घर में झाड़ू अपने आप टूट जाती है तो समझ लीजिए देवी लक्ष्मी ने खुद संकेत दिया है कि अब समय आ गया है पुरानी ऊर्जा को विदा करने का। लेकिन अगर उस झाड़ू को सही तरीके से उपयोग में लाया जाए तो वही टूटी झाड़ू आपकी किस्मत की दिशा बदल सकती है। आइए जानते हैं वह रहस्य जो पीढ़ियों तक गुप्त रखा गया, जो साधारण नहीं बल्कि तांत्रिक और वैदिक दोनों परंपराओं में सिद्ध उपाय माना गया है। सबसे पहले याद रखिए, यह उपाय केवल दिवाली से पहले के 4 दिनों में किया जाता है, यानी धनतेरस से लेकर अमावस्या की रात तक यही समय सबसे शुभ होता है। इस दौरान अगर झाड़ू टूट जाए तो उसे फेंकना नहीं बल्कि अलग रख देना चाहिए। अब विधि पर ध्यान दीजिए। दिवाली की सफाई के दौरान जो झाड़ू टूट जाए उसे एक साफ लाल कपड़े में बांधकर घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रख दें। याद रखिए, यह दिशा धन के स्थायित्व की होती है और यहीं देवी लक्ष्मी स्थिर होकर बैठती हैं।
फिर अमावस्या की रात या उसके एक दिन पहले, प्रदोष काल में जब दिन और रात की ऊर्जा एक समान होती है, तब उस झाड़ू के पास बैठकर निम्न मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्री ओम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मीय नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। मंत्र का अर्थ है, हे महालक्ष्मी, आप में श्री धन हरि शक्ति और क्लीन आकर्षण का स्वरूप है। कृपया मेरे जीवन से दरिद्रता का अंत करें और असीम संपन्नता प्रदान करें। अब ध्यान रहे, मंत्र जप के बाद उस झाड़ू को जलाने या फेंकने की गलती बिल्कुल ना करें, बल्कि उसी झाड़ू से घर के मुख्य द्वार पर 3 बार हल्के से भूमि को स्पर्श करें और फिर झाड़ू को किसी पवित्र वृक्ष जैसे पीपल या नीम के नीचे रिस्पेक्टफुली यानी कि आदरपूर्वक रख दें। इस क्रिया के पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। दरअसल जब आप झाड़ू से द्वार को छूते हैं तो वह पुराने दुर्भाग्य की तरंगों को बाहर धकेलती है, और जब आप उसे वृक्ष के नीचे रखते हैं तो धरती माता उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेती है। इससे घर का ऊर्जा चक्र पूर्णतः रिसेट हो जाता है और उसी रात से घर में धन प्रवाह शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं दूसरी अवस्था की। अगर आपकी झाड़ू अमावस्या की रात टूटती है तो यह संकेत होता है कि देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश करने को तैयार है। इस स्थिति में झाड़ू को घर से बाहर ना ले जाएं, बल्कि उसे अगले दिन प्रातःकाल स्नान के बाद लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाएं। एक दीपक जलाएं, उसमें तिल का तेल डालें और वही मंत्र ओम श्री हंग क्लीम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए दीपक को झाड़ू के पास रखें। फिर उसी दीपक की लौ को अपनी तिजोरी की दिशा में दिखाएं। इससे धन का प्रवाह रुकता नहीं। अब आप सोचेंगे, टूटी झाड़ू में आखिर इतना चमत्कार कैसे संभव है? तो इसका रहस्य ऊर्जा हस्तांतरण में है। झाड़ू धरती के तंतुओं से बनती है और धरती ही लक्ष्मी का आसन है। जब यह वस्तु टूटती है तो उसके तंतु एक नई ऊर्जा के लिए तैयार होते हैं। यदि हम उस समय सही संकल्प, सही मंत्र और सही दिशा का प्रयोग करें तो झाड़ू की वह भौतिक शक्ति आकर्षण शक्ति में बदल जाती है। यानी यह वस्तु लक्ष्मी के आगमन को आकर्षित करने लगती है। महर्षि पराशर ने कहा था, द्रव्यम यत् लक्ष्मीधिष्ठानम तस्य विनाश नाशम चिंतयत नथु फाल्गुन्या। अर्थात जो वस्तु लक्ष्मी से जुड़ी हो उसके नाश से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वह नया जन्म लेने का संकेत देती है। दिवाली की रात को झाड़ू से संबंधित यह क्रिया करने के बाद आपको एक और काम करना है। अगली सुबह नई झाड़ू लेकर आइए, लेकिन ध्यान रहे वह झाड़ू हमेशा मंगलवार या शुक्रवार के दिन ही खरीदी जानी चाहिए, क्योंकि मंगलवार ग्रह मंगल का और शुक्रवार ग्रह शुक्र का दिन होता है, जो क्रमशः शक्ति और समृद्धि के प्रतीक हैं। नई झाड़ू को घर लाने के बाद उसे दरवाजे के अंदर प्रवेश करने से पहले 3 बार घुमाइए और बोलिए ओम श्री लक्ष्मीय नमः। फिर उस झाड़ू को सीधा घर की ईशान कोण दिशा में रख दीजिए। यह दिशा लक्ष्मी का प्रिय स्थान है, और जब भी आप पहली बार झाड़ू का उपयोग करें तो पहले उस पर थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम छिड़कें। इससे झाड़ू एक ऊर्जा उपकरण बन जाती है जो आपके घर से न केवल गंदगी बल्कि दुर्भाग्य को भी बाहर निकालती है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति दिवाली से पहले टूटी झाड़ू का यह उपाय पूरी श्रद्धा से करे तो उसके घर में 7 पीढ़ियों तक धन की धारा बनी रहती है, क्योंकि देवी लक्ष्मी केवल उस घर में स्थायी होती है जहां पुराने को सम्मानपूर्वक विदा किया जाता है। आप सोचिए, हम इंसान भी जहां हमें इज्जत मिलती है वहीं रुकते हैं। देवी लक्ष्मी भी सम्मान, सफाई और सकारात्मकता की मूर्ति है। जहां टूटी वस्तु को अपशकुन समझकर फेंका नहीं जाता बल्कि श्रद्धा से उसका विसर्जन किया जाता है, वहां लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। गुरु अग्निवेश जी ने कहा था, जो व्यक्ति दीपावली से पहले टूटी झाड़ू का सही संस्कार करता है उसके जीवन में दरिद्रता कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि वह व्यक्ति यह दर्शाता है कि उसने त्याग और नवजीवन दोनों का संतुलन सीख लिया है। यह उपाय केवल झाड़ू का नहीं, यह एक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह आपको सिखाता है कि जीवन में कभी कभी जो चीज टूटती है वही आने वाली समृद्धि का द्वार खोलती है। बस फर्क इतना है, कोई उस संकेत को समझ लेता है और कोई उसे बेकार समझकर फेंक देता है। अब आप यह उपाय दिवाली से पहले के किसी भी दिन करें। श्रद्धा रखें, मंत्र जपें, दिशा और समय का ध्यान रखें, और फिर देखिए कैसे घर में धन की नदियां बहने लगेंगी, कैसे आपकी तिजोरी में पैसा रुकने लगेगा
कैसे किस्मत के बंद दरवाजे धीरे धीरे अपने आप खुलेंगे भक्तों। अब तक आपने जाना कि दिवाली से पहले टूटी झाड़ू का रहस्य क्या है और उस झाड़ू से जुड़ा वह गोपनीय उपाय कैसे घर में धन की धारा बहा देता है। लेकिन इस उपाय के बाद कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि जहां देवी लक्ष्मी निवास करती हैं वहां केवल शुद्धता और अनुशासन की ऊर्जा चलती है। थोड़ी सी भी गलती लक्ष्मी कृपा को रोक सकती है। तो आइए जानते हैं वो 7 सावधानियां जिन्हें अगर आप याद रखेंगे तो यह उपाय चमत्कारी रूप से फलीभूत होगा। पहली सावधानी, रात में झाड़ू लगाना सबसे बड़ा दोष। रात का समय देवी लक्ष्मी की विश्रांति का समय होता है। अगर आप इस समय झाड़ू लगाते हैं तो आप अनजाने में लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। पुराणों में कहा गया है, रात्रौ मार्जनम दरिद्र्यन्य वर्धेत, अर्थात रात में झाड़ू लगाने से दरिद्रता बढ़ती है। इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी झाड़ू ना लगाएं। अगर बहुत जरूरी हो तो बस हल्के से कचरा इकट्ठा कर किसी कोने में रख दें, लेकिन झाड़ू ना चलाएं। दूसरी सावधानी, झाड़ू पर पैर रखना या उसे उल्टा रखना, यह सबसे गंभीर अपमान है। झाड़ू पर पैर रखना ऐसा है मानो आपने लक्ष्मी के सिर पर पैर रख दिया हो। याद रखिए, देवी लक्ष्मी अपने अपमान को सहन नहीं करती। इससे घर में अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, पैसा टिकता नहीं और तिजोरी खाली रहती है। इसलिए जब भी झाड़ू रखिए उसे सीधा रखें, किसी सम्मानित कोने में। कभी भी उसे सिरहाने या रसोई के पास ना रखें। तीसरी सावधानी, झाड़ू को खुले में छोड़ना। कई लोग सफाई के बाद झाड़ू को दरवाजे या आंगन में छोड़ देते हैं। यह अशुद्धता का संकेत है, क्योंकि झाड़ू में जो सफाई की ऊर्जा होती है वह तब तक सुरक्षित रहती है जब तक वह बंद स्थान में हो। खुले में रखने से उसकी शक्ति बिखर जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए हमेशा झाड़ू को किसी पवित्र कोने या अलमारी में रखें। चौथी सावधानी, झाड़ू को किसी और को उधार ना दें। बहुत से लोग पड़ोसी या रिश्तेदारों को झाड़ू दे देते हैं। यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। झाड़ू आपकी ग्रह ऊर्जा का प्रतीक है। अगर आप अपनी झाड़ू किसी और को दे देते हैं तो समझ लीजिए आप अनजाने में अपनी धन ऊर्जा का एक हिस्सा उस व्यक्ति को दे रहे हैं। जी हां, यह सुनने में मामूली लगता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। ऐसा करने से आपके घर की समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है, तरक्की का प्रवाह रुक जाता है और बरकत मानो कहीं खो सी जाती है। इसीलिए याद रखिए, झाड़ू को हमेशा अपने घर की निजी वस्तु की तरह संभाल कर रखें। जैसे कोई कीमती चीज होती है वैसे ही उसे सुरक्षित और आदरपूर्वक स्थान दें। अब बात करते हैं एक और जरूरी सावधानी की, बार बार झाड़ू बदलने की। कुछ लोग सोचते हैं कि हर हफ्ते नई झाड़ू ले आएंगे तो घर ज्यादा साफ सुथरा रहेगा, लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है कि झाड़ू को बार बार बदलना शुभ नहीं माना जाता। झाड़ू को तभी बदला जाना चाहिए जब वह खुद टूट जाए या फिर उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाए। हर थोड़े थोड़े दिन में झाड़ू बदलने का मतलब होता है अपनी स्थिरता को खुद हिलाना, क्योंकि झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं, यह घर की स्थिरता और धन प्रवाह का प्रतीक भी है। जब हम बार बार इसे बदलते हैं तो घर की स्थिर ऊर्जा भी डगमगाने लगती है और इसका सीधा असर धन की स्थिरता पर पड़ता है। और अब आती है सबसे खास बात, झाड़ू खरीदने का सही समय, क्योंकि हर चीज का एक शुभ मुहूर्त होता है। अगर आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन ही खरीदें। ये दिन देवी लक्ष्मी और ग्रह शनि दोनों से जुड़े होते हैं, जो घर की ऊर्जा को संतुलित और सक्रिय करते हैं। इन दिनों में खरीदी गई झाड़ू न केवल घर की नकारात्मकता को दूर करती है, बल्कि लक्ष्मी को स्थायी रूप से घर में बनाए रखती है। इसलिए जब भी झाड़ू बदलने या खरीदने का विचार आए तो जल्दबाजी या दिखावे में नहीं, बल्कि समझदारी और श्रद्धा से निर्णय लें। क्योंकि झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं है, यह आपके घर की ऊर्जा, स्थिरता और समृद्धि की रक्षा करने वाली एक अदृश्य शक्ति है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं सोमवार को पड़ रही है दीपावली।
कार्तिक मास महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली अमावस्या का नाम है दीपावली। दीपावली व्यक्ति के सभी पापों और अपराधों पर अंकुश लगाती है और जिंदगी को सही प्रकाश की ओर ले जाती है, इसलिए इसे दीपावली कहते हैं। और दीपावली का व्रत रखने वाले भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसा व्यक्ति सद्मार्ग पर चलता है। इस बार दीपावली के दिन भद्रा भी लग रही है। अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इस दिन आपको एक पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय। तो दोस्तों, सोमवार अमावस्या के दिन आप लोगों को इस पीपल के पत्ते पर राम लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पार के लिए हमारी एक पहला मौका बचा हुआ है, जो कि 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक माह के सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को करते पान को छत्त के साथ लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक प्रातः के बाद जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, इस कार्तिक माह के सोमवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। कार्तिक माह के सोमवार अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किस विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को हमें इस सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय की तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है सोमवार का। तो अब दोस्तों, इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों,
अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती है। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता, तो भाई वो भी कर सकता है? उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकता है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वहां यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद सदस्य भी पत्ते पर राम वाला उपाय को कर सकता है। बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वही आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन रहेगा इस पीपल के पत्ते पर राम वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में